प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का सोमवार को मुंबई में सेंट्रल के वोकहार्ट अस्पताल में निधन हो गया। इसे इत्तेफाक कहें या विधि का विधान, उनका जन्म भी दिसंबर महीने का ही है। इस दिसंबर 14 तारीख को मनाया गया उनका जन्मदिन बेहद खास था, क्योंकि हिंदी सिनेमा के जिन कलाकारों की कला को उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग के मायने दिए, वो सब इस दिन मौजूद थे। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, दिव्या दत्ता जैसे कई फनकार अपने पसंदीदा निर्देशक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जुटे थे। श्याम सुंदर बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में पढ़ाई की, बाद में फोटोग्राफी शुरू कर दी। भारतीय सिनेमा में उन्हें आर्ट सिनेमा का जनक भी माना जाता है। जब वे 12 साल के थे, तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर बी बेनेगल के दिए कैमरे से अपनी पहली फिल्म बनाई थी। श्याम बेनेगल की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को बेहतरीन कलाकार दिए, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, अनंत नाग, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और सिनेमेटोग्राफर गोविंद निहलानी प्रमुख हैं। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के अलावा उन्होंने दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर और भारत एक खोज का भी निर्देशन किया। श्याम बेनेगल ने 24 फिल्में, 45 डॉक्यूमेंट्री और 15 एड फिल्म्स बनाई। जुबैदा, द मेकिंग ऑफ द महात्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द फॉरगटन हीरो, मंडी, आरोहन, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी दर्जनों बेहतरीन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया। फिल्म जगत को दिए योगदान के लिए उन्हें 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इनके खाते में 8 नेशनल अवार्ड भी हैं। सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। बेनेगल को 2005 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। श्याम बेनेगल ने 1974 में पहली फिल्म अंकुर बनाई थी। इस फिल्म में उन्होंने आंध्र प्रदेश के किसानों के मुद्दों को उठाया था। वहीं मुजीब, द मेकिंग ऑफ अ नेशन उनकी आखिरी फिल्म है। मुजीब फिल्म मुजीबुर रहमान की जिंदगी पर आधारित है। बेहतरीन फिल्मकार श्याम बेनेगल ने पूर्व के संसदीय चैनल राज्यसभा टीवी के लिए बहुचर्चित संविधान सीरीज का निर्माण किया था। उसके निर्माण की पूरी कहानी पर उस समय हमने उनसे बातचीत की थी। उस बातचीत के कुछ हिस्सों को आपके सामने हम फिर से ला रहे हैं। लगभग 3 वर्षों की अथक मेहनत के बाद बने भारत के संविधान पर सुनते हैं उनकी राय। जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था, इट वॉज इन दिसंबर ऑफ 1946, independence was still 8.5 months away. So one of the interesting things there was for those people, our founding fathers, to be so far-sighted, and the manner in which they debated in the Constituent Assembly, बहुत सारे political opinions, and to make sense of this immense diversity of India, it's not easy. Usko to make sense of it and to bring a sense of order and unity, this is an extraordinary achievement. So वो जो almost 3 years that they took to create Free India's constitution before we became a republic in January of 1950, तो ये जो काम था naturally, अगर आप देखें, if you look at the debates of the parliament of that time, of the Constituent Assembly, you will realize how marvelous and extraordinary the debates were and how revealing of the systems that we had and the systems we wanted to create. बहुत सारे issues, जैसे हम लोगों की the largest number of languages in the world, the largest number of ethnic communities are in India, and we have the most complex arrangement of states. And हमारे feudal background में ऐसा था कि we were princely states, over 550 princely states. फिर अंग्रेज़ों ने उन्होंने जो बना के रखा था presidencies वगैरह, तो administrative systems भी
बहुत सारे थे. There was no real clarity in the process. Within 3 years, this whole thing became one entity, which became our nation. And that's a wonderful story to tell. एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक में स्वयं को समझने की चाहत और अपने भविष्य की कल्पना अवश्य ही होती है. भारत के आमजन की इस चाहत को ठोस आकार देने में संविधान ने बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा श्याम बेनेगल मानते थे. This is a quest to understand ourselves. एक तो to understand who we are और हमारा प्रोफाइल क्या है और हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, and how can we design for the future as a society. तो इस पे तो I have always been very interested in this process. और इसमें हमारे संविधान का जो रोल है, रोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is a very strong one, is a very important one, because this is the spine of our system, of our democratic system. I think it's very important for us to know what it is and to revisit it from time to time. As citizens of the country, I'm not talking about being politicians or people in public life. Even for people who are not particularly involved in public life, it's very important for them to know, because it's not just a question of right, but also your social behavior depends a great deal, your social attitudes, your social behavior, to live as a civilized society, respecting each other. In order to do that, the Constitution is the real framework for us. We can shape it in different ways we want. As I said earlier, more than 100 amendments have been made. But because you see, each generation comes and it has to design the Constitution for itself, so that it will work for society at that given time. And that process is a live process. So the Constitution is not just a book. It is living and changing organism that caters to and meets the demands of a society at any given time with equity. That is the most important. संविधान को वो गाइडिंग लाइट के रूप में देखते थे. अब देखिए इसमें क्या है कि Constitution is a kind of guiding light. Something, it's not a magic stone नहीं है, but it is a guiding light for our society, because within it are the ideals of our own society that connects us both with our tradition and leads us into the future. और इसको तो from time to time इसको renew करना पड़ता है. Or the process of amendments is a process of renewal, because each generation comes with its own demands and needs. You have to meet those demands and those needs, both in terms of the environment in which we are going to live as a society and live with equity. That is crucial, that is the base. संविधान को भारत के लोगों की प्रखर बुद्धिमत्ता का प्रतिबिंब मानते थे. उनका कहना था कि भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी को बार-बार उसका अध्ययन करना चाहिए. The Constitution is a living organism. It's organic. It's a process. It is flexible. There can be certain changes, but basically, the central feature of it is unchanging. So now that thinking that went behind it is, to me, the most important one, because it shows actually the genius of the Indian people. And this is why I feel that all of us should really revisit our Constitution from time to time. संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष में संसद टीवी की ओर से एक महान फिल्मकार
और संविधान सीरीज के निर्माता को विनम्र श्रद्धांजलि। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।